नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि आरक्षण को लेकर क्या कुछ होगा। हाई कोर्ट ने जो पुराना आरक्षण जो है उसको जो है खारिज कर दिया था, उसको लेकर लगातार ऊहापोह की स्थिति हुई थी कि आगे क्या हो गया, भर्तियां रुकी हुई थी। लेकिन अब इसका रास्ता जो है धीरे से क्लियर होता दिखाई दे रहा है। कल देर शाम छत्तीसगढ़ विधानसभा में 76% आरक्षण का एक संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो है विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के पास जाने के बाद ये जो विधेयक है ये कानून बन जाएगा और उसके बाद फिर ये आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। फिलहाल जो इसकी पहली सीढ़ी है कि विधानसभा से पारित होना विधेयक का, वो हो चुका है और अब आगे फाइल राज्यपाल के पास है। अब उनके ऊपर है कि वो कब इस पर साइन करती हैं। मेरा नाम है मनोज सिंह, यह मेरा परिचय है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं आगे अखबार की, हम कुछ कतरनें देख लेते हैं जो आज सुबह की हेडलाइन बनी हुई है। यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण मंजूर, एसटी को 32%, एससी को 13%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण। कुछ हंगामा भी हुआ था कल, क्योंकि मांगें ये चल रही थी कि आरक्षण जो है और बढ़ाया जाना चाहिए था। इसमें एससी को जो है 16% की मांग चल रही थी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं उनको 10% आरक्षण देने की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो उनकी मांगें थीं वो पूरी नहीं हो पाई और ये जो एक संशोधन विधेयक था 76% आरक्षण का, ये जो है विधेयक विधानसभा में पारित हो गया। यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये विधेयक पारित हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि बधाई, मनाइए उत्सव। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और गरीबों के लिए 4% आरक्षण विधेयक को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद प्रदेश में खुशियां मनने लगी थी, क्योंकि आरक्षण का मामला जो था वो लटका हुआ था काफ़ी महीनों से। लगभग 2.5 महीने हो गए थे जब हाईकोर्ट ने पुराने आरक्षण व्यवस्था को ख़त्म किया था। उसके बाद से ही ये बात लगातार चल रही थी कि आखिरकार नया आरक्षण कब लागू होगा। तो अब इसकी एक जो पहली सीढ़ी कही जा सकती है वो लगभग क्लियर हो गई है और उसके बाद अब जो है फाइल राज्यपाल के पास चली गई है। हम ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से विधेयक जो है विधानसभा में पेश हुए थे। ये आपके एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है और आपके जानकारी के लिए भी ये जरूरी है। तो कल 2 विधेयक पेश हुए थे छत्तीसगढ़ विधानसभा में। पहला विधेयक था छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022। ये पहला विधेयक था। और दूसरा विधेयक था छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा, ये जो नौकरियों के लिए भर्तियां होती हैं उसके लिए था, और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण, कॉलेज में जो प्रवेश होते हैं, नर्सिंग कॉलेज में हो या फिर मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए जो आपका जो एडमिशन की प्रोसेस होती है उसमें भी आरक्षण प्रक्रिया लागू होती है। तो उसके लिए भी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था और ये दोनों ही विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गए हैं 76% आरक्षण के साथ। तो इस तरह से ये 2 विधेयक हैं, इनको याद रखिएगा कि कौन कौन से विधेयक सदन में पेश हुए थे। अब यहाँ पे हम एक चार्ट के जरिए देख लेते हैं कि जो अभी आरक्षण व्यवस्था लागू होने वाली है वो किस तरह से रहेगी। यहाँ पे देखिए, शेड्यूल कास्ट, तो इनके लिए 13% रिजर्वेशन का प्रावधान है। एसटी, इनके लिए 32% का प्रावधान है। ओबीसी के लिए 27% का प्रावधान है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% का प्रावधान है और अनरिजर्व जो सीटें रहेंगी वो 24% रहेंगी। तो इस तरह से ये जो 4 सेक्शन है, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको मिला के ओवरऑल 76% रिजर्वेशन रहेगा और 24% अनरिजर्व्ड के लिए सीटें रहेंगी। तो इस तरह से आपका जो रिजर्वेशन है वो छत्तीसगढ़ में लागू होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कल जब सदन में विधेयक पारित हो गया था तो राज्य सरकार की ये मंशा थी कि रात से ही ये विधेयक जो है वो कानून बन जाए और प्रदेश में लागू हो जाए। उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के 4 मंत्री रात 10 बजे पहुंचे थे राज्यपाल मैडम के पास, लेकिन रात 11 बजे तक चर्चा होने के बाद राज्यपाल मैडम ने ये कहा कि वो अभी फ़िलहाल इसका अध्ययन करेंगी और उसके बाद साइन करेंगी। सरकार की ओर से मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा और अमरजीत भगत सिवढारिया ये रात 10 बजे वहाँ पे पहुँचे थे। 5 मंत्री वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने जो विधेयक है उसकी कॉपी राज्यपाल मैडम को सौंप दी है। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, ठीक है। इन मंत्रियों ने राज्यपाल मैडम से दस्तखत का आग्रह भी किया, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई करेंगी और थोड़ा सा इस पर विचार करेंगी, इसको पढ़ेंगी और उसके बाद हस्ताक्षर करेंगी, क्योंकि तुरंत हस्ताक्षर करना संभव नहीं है।
ठीक है। राज्यपाल ने कहा है कि जल्दी ही वो इस पे आरक्षण के विधेयक पे साइन कर देंगी और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आरक्षण विधेयक के साथ हैं। आगे देखते हैं, अब ये जो विधेयक है यानी कि बिल है, इसको कानून बनने के लिए क्या होना पड़ेगा। इसको कानून बनने के लिए सबसे पहले तो राज्यपाल का हस्ताक्षर उस पर होना ज़रूरी है, यानी कि राज्यपाल के साइन का ज़रूरी है। अभी विधानसभा ने इसको पास कर दिया है और अब जब गवर्नर मैडम का साइन उस पर हो जाएगा तो ये कानून बन जाएगा और वो स्टेट में लागू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे भास्कर ने एक्सप्लेन के रूप में बताया है कि क्या क्या कुछ इसमें हो सकता है। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि विधेयक लागू होने के बाद राज्य सरकार के मंत्री इस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर करवा लेते हैं तो इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगी और यह उसी दिन से लागू हो जाएगा। ठीक है, अब राज्य सरकार इस कानून पर जो है राष्ट्रपति की सहमति चाहे तो राज्यपाल अनुच्छेद 201 के अधीन कार्रवाई के बाद केंद्र से कानूनी सलाह ले सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर आरक्षण लागू होने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर राज्यपाल साइन कर देती हैं तो ये कानून बन जाएगा, लेकिन अगर वो केंद्र सरकार को यानी कि राष्ट्रपति के पास इसको भेज देते हैं संसद पे जो है विचार करने के लिए, तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अब एक बात यहाँ पे ये भी आ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित करने के बाद जब राज्यपाल इस पे साइन कर देंगी तो वो इस विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करेंगे, आग्रह करेंगे। अब 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची आप पढ़िएगा, एग्जाम के लिए आपके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो फिर कोर्ट उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि ये जो आरक्षण का मामला है ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाए और 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाने के बाद फिर ये जो आरक्षण सिस्टम है ये लगातार जारी रहेगा। तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर 9वीं सूची में से शामिल करने का आग्रह करेंगे। अब एक ये भी देख लेते हैं कि राज्यपाल मैडम का इस बारे में क्या कहना है। दैनिक भास्कर में एक विशेष उनका इंटरव्यू छपा हुआ है, उसमें क्वेश्चन है कि संशोधित आरक्षण विधेयक से क्या आप सहमत हैं। फिर राज्यपाल का कहना है कि उन्होंने ही विशेष सत्र बुलाने को कहा था, उनकी तो पहले से ही सहमति है, लेकिन स्थानीय आरक्षण पर सरकार के साथ समीक्षा करूंगी। अब यहाँ पे स्थानीय आरक्षण का मतलब क्या है? स्थानीय आरक्षण का मतलब ये है कि आपने कुछ समय पहले ही देखा था कि बस्तर और सरगुजा में आदिवासी जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, यानी कि एसटी कैटेगरी के लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे अलग से भर्ती बोर्ड बनाए गए थे और वहाँ पे अलग से आरक्षण की व्यवस्था करी गई थी। तो इसीलिए राज्यपाल मैडम का कहना है कि इस आरक्षण विधेयक से स्थानीय जो लोग हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी वो समीक्षा करेंगे। क्या बस्तर और सरगुजा के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये सरकार के साथ समीक्षा करेंगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो सहमत हैं और इस पर वो हस्ताक्षर कर देंगी और बहुत कुछ होगा तो सरकार से बात करके स्थानीय जो है आरक्षण पर वो सरकार के साथ समीक्षा करेंगे। राज्यपाल ने कहा है कि वो आरक्षण के विरोध में नहीं है और अनुसूचित जनजाति और जातियों के हितों के बारे में लगातार चिंतित हैं, इसीलिए उन्होंने ही सरकार से ये अपील की थी कि जल्दी ही वो इस विधेयक को पारित करें। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है और अब जो है फाइल राज्यपाल मैडम के पास है। राज्यपाल मैडम के ऊपर है कि वो कब इस पे साइन करती हैं और उनके साइन के बाद फिर ये जो विधेयक पास हुआ है वो बन जाएगा एक्ट, और एक्ट बनने के साथ ही ये जो 70% का आरक्षण सिस्टम है वो पूरे स्टेट में लागू हो जाएगा। और जैसे ही लागू होगा उसके बाद राज्य सरकार का एक काम और होगा कि वो इस पे एक रोस्टर बनाएगी। रोस्टर का मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीज़ें हैं उसको फिर इसी 76% के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। 2021 पीएससी का जो रिजल्ट रुका हुआ है वो भी फिर इसी 76% के हिसाब से आने की उम्मीद है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो उसके लिए भी फिर रोस्टर बनेगा और उसी के अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट जारी हो सकता है, जिसमें इंटरव्यू तक का प्रोसेस पूरा हो चुका है। और उसके बाद जो बची हुई भर्तियां हैं जैसे कि सब इंस्पेक्टर की या फिर एसीएफ का जो इंटरव्यू बचा है वो सारी भी आने की उम्मीद है। और इसके अलावा व्यापम की भी जो भर्तियां रुकी हुई हैं वो भी लगातार होने की उम्मीद है। तो जैसे ही अब राज्यपाल इस पर साइन कर देंगी ये आरक्षण विधेयक बन जाएगा कानून और उसके बाद छत्तीसगढ़ में ये 76% आरक्षण लागू हो जाएगा। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। मोर देन 7500 एस्पिरेंट्स यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो ज्ञान की चीज़ें हैं उसको देखते हैं और मेरे द्वारा भी कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। तो आप भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये आरक्षण संशोधन विधेयक समझ में आ गया होगा और अब जो इस पर साइन हो जाएगा और ये एक्ट बन जाएगा तो कोशिश करूँगा इसको और डिटेल रूप में लेके आपके सामने आने की।
तब तक आप इसको देखिए और फॉरवर्ड करिए, शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और जान पाएँ। जय हिंद।